राजस्थान पत्रिका संपादकीय डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, ड्यूरेशन 10 मिनट। स्टार्ट। सूचना का अधिकार मनुष्य को प्राप्त सभी स्वतंत्रताओं की मूल धुरी है। स्टॉप। यह सारगर्भित कथन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकार किए गए मानवाधिकारों के लिए सार्वभौम घोषणा पत्र का है। स्टॉप। भारत में एक और सूचना के अधिकार की मांग के लिए करीब 1.5 दशक तक देशव्यापी जन आंदोलन चला। स्टॉप। दूसरी तरफ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक आदि वित्तीय सहायता देने की शर्त के रूप में सुशासन, पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए कानूनी प्रावधान करने पर जोर देने लगे। स्टॉप। ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने भी आरटीआई कानून को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। स्टॉप। इस दो तरफा दबाव के चलते 12 अक्टूबर 2015 को भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू कर दिया गया। स्टॉप। आरटीआई एक्ट 2015 को संसद ने सर्वसम्मति से पारित तो कर दिया, पर अनिच्छा और मजबूरी में। स्टॉप। नतीजन, इस कानून के अधिकतर बाध्यकारी व जनहितकारी प्रावधान अब भी अपेक्षित अमल के मोहताज बने हुए हैं। स्टॉप। यह स्थिति भी तब है, जबकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कई बार मान्य कर चुका है। स्टॉप। पैरा। आम आदमी को बड़ी ताकत देने वाले इस अधिकार के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों की बेरुखी स्पष्ट है। स्टॉप। नतीजा यह है कि सरकारी तंत्र का बड़ा हिस्सा सुशासन की कुंजी माने जाने वाले आरटीआई एक्ट के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। स्टॉप। उसे सकारात्मक करने की जवाबदेही सरकारों पर ही निर्भर है। स्टॉप। आरटीआई एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संबंधित अधिकारियों के लिए समय समय पर परिपत्र जारी किए जाते हैं। स्टॉप। मुश्किल यह है कि सरकारी निर्देशों की अनुपालना हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्टॉप। इसके ढाक के 3 पात वाली स्थिति बनी रही। स्टॉप। विभिन्न राज्यों के सूचना आयोगों में जितनी अधिक संख्या में अपीलें व शिकायतें लंबित हैं, उनके मुकाबले कई प्रदेशों के आयोगों में आधे या उससे भी कम संख्या में सूचना आयुक्त नियुक्त हैं। स्टॉप। इससे जनता को न्याय मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। स्टॉप। सूचना आयुक्तों को प्रशिक्षण देने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। स्टॉप। यही वजह है कि सेवा काल में शुरुआत के कुछ माह तो आरटीआई एक्ट को समझने और उसके अनुसार निर्णय पारित करना सीखने में ही निकल जाते हैं। स्टॉप। सूचना आयुक्तों के अन्यायपूर्ण फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर करने के अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक समाधान लोगों को उपलब्ध नहीं है। स्टॉप। हाईकोर्ट जाना महंगा होने से आम नागरिक नाइंसाफी के आगे हार मानकर बैठ जाते हैं। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि के निर्णयों पर उसी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। स्टॉप।
आरटीआई एक्ट में संशोधन कर ऐसी ही व्यवस्था सूचना आयोगों में भी लागू की जानी चाहिए, जिससे आम आदमी आसानी से राहत पा सके। स्टॉप पैरा। लोकहित व लोक क्रियाकलाप से जुड़े कार्यों के बारे में जानने के अधिकार का आम जनता में व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। स्टॉप। साथ ही आरटीआई एक्ट के क्रियान्वयन से जुड़े लोक सेवकों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। स्टॉप। ऐसा होने पर ही यह कानून सार्वजनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार रोकने, अनियमितता व लेट लतीफी पर अंकुश लगाने, सरकारी तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। स्टॉप पैरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 200 नए सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी। स्टॉप। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन स्कूलों का विस्तार होगा। स्टॉप। सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों को भी सैनिक स्कूल के साथ संबद्ध कर नए स्कूल के तौर पर मंजूरी दी जा सकेगी। स्टॉप। नए सत्र से शुरू होने वाले इन सैनिक स्कूलों में 5000 नए छात्रों को प्रवेश की मंजूरी मिलेगी। स्टॉप। अभी देश में 33 सैनिक स्कूल है, जिनमें करीब 3300 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। स्टॉप। सैनिक स्कूल से निकले छात्र सेना में बड़े पदों तक पहुंचने में सफलता हासिल कर चुके हैं। स्टॉप। इसलिए नए स्कूलों की मंजूरी का स्वागत किया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। सैनिक स्कूल की पहचान देश के लिए बेहतर नागरिक तैयार करने के तौर पर मानी जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी पहचान सेना के लिए बेहतर अफसर तैयार करने के तौर पर भी है। स्टॉप। यहाँ से निकलने वाले ज़्यादातर छात्र सेना को अपने करियर के तौर पर प्राथमिकता देते हैं। स्टॉप। सैनिक स्कूल को सेना का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। स्टॉप। यही वजह है कि सेना में जाने की दिलचस्पी रखने वाले बच्चों की पहली पसंद सैनिक स्कूल होते हैं। स्टॉप। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को सेना में एक अधिकारी के रूप में करियर बनाने में सैनिक स्कूल मददगार साबित हुए हैं। स्टॉप। इस वर्ष पेश किए गए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि देश में 100 से ज़्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। स्टॉप। अब केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय से इन स्कूलों के अगले सत्र से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। स्टॉप। हालांकि इसके साथ ही सरकार को इसके कई पहलुओं पर भी करीब से देखना होगा। स्टॉप। अभी सैनिक स्कूलों का संचालन पूरी तरह सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास है, लेकिन निजी क्षेत्र के स्कूलों के साथ आने के बाद इसकी गुणवत्ता को बरकरार रखना भी चुनौती होगी। स्टॉप। इसके साथ ही फीस और दूसरे व्यवहारिक पक्षों को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। स्टॉप। यदि फीस ज़्यादा हुई, तो इन स्कूलों का मकसद पीछे छूट जाएगा। स्टॉप पैरा। आज हमारी सेना में बेहतरीन अफसरों की कमी है। स्टॉप। ऐसे में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ने से यह कमी पूरी करने में मदद मिल सकती है। स्टॉप।
यह तभी संभव है जब इन स्कूलों का स्तर बना रहे। स्टॉप। ज़्यादा संख्या में स्कूल खोलने से गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका भी है। स्टॉप। इन आकांक्षाओं को खत्म करने के लिए आवश्यक उपाय करना जरूरी है। स्टॉप। देखना यही है कि सरकार इन स्कूलों को किस तरह से व्यवस्थित रख पाती है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।